नमस्कार। हमारा भारत देश पूरी दुनिया में कृषि प्रधान देशों में से सबसे बड़ा देश है। ये कृषि प्रधान देश ही कहलाता है। लेकिन पिछले बीते कुछ दिनों में कृषि प्रधान देश होने की वजह से हमारे देश की बदनामी हो रही है। और हमारे देश की बदनामी कर भी कौन रहा है, जिसका नाम ही बदनाम होने की वजह से हुआ है। मियाँ खलीफा को ले लो, और कोई एक नई सिंगर है रेहाना, उनको ले लो। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश की एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं दिलजीत दोसांझ जी, वो रिहाना को सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में एक ट्वीट किया हुआ है। आपके और मेरे घर में कभी लड़ाई होती है, और अगर हमारे समझ लीजिए मेरे पापा से लड़ाई हो गई, आपके पापा मम्मी भाई बहन किसी से लड़ाई हो गई, और उस टाइम अगर आपको कोई दूसरा आके आपके घर में इंटरफेयर करे, किसी मामले में बोले, या आपकी साइड से बोले, आपके पापा के साइड से बोले, तो आपके माइंड में क्या आता है? ये मेरे पापा के बीच की बात है, ये मादरचोद तीसरा आके बोलने वाला कौन होता है ना? ठीक वैसे ही भाई, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है ना। इसमें बाहर वाला आके बोलने का क्या मतलब है भाई? मियाँ खलीफा बोले, रिहाना बोले, कौन होते हैं आप बोलने वाले? लेकिन नहीं, हमारे देश के कुछ मादरचोद हैं दिलजीत दोसांझ की तरह, ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भाई, इसमें आपके और आपकी देश की कोई बहुत बड़ी बड़ाई नहीं हो रही है। वो इंटरनेशनल मीडिया में आपकी देश की माँ बहन कर रही है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देश में इतने मुद्दे हैं, आप उस पर बोलिए ना, आप उस पर सपोर्ट करिए। आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, करिए, हम भी करते किसानों को सपोर्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी आके बोलेगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं नहीं वो तो हमारी तरफ से बोल रहा है। हम और आप दोनों लोग ओवैसी जी को जानते हैं, बहुत बुरे हैं ओवैसी जी। मुझे नहीं पता, सब लोग बोलते हैं बुरे हैं, चलिए ठीक है, वो बुरे हैं, वो मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो उनका मामला है, चलिए ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ओवैसी जी पाकिस्तान में गए हुए थे। वहाँ पे एक इंटरव्यू में जब वो बैठे थे, पूरी पाकिस्तान की प्रेस मीडिया बैठी थी, सब लोग बड़े बड़े नेता बैठे थे। वहाँ पे जब उन्होंने ओवैसी जी से ऐसा बोला कि आपके देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ ओवैसी जी ने क्या जवाब दिया था, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे ये बोला था कि वो हमारा आपसी मामला है, आंतरिक मामला है, वो हमारे देश का मामला है, हम उसको सुलझा लेंगे, आपको उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिलजीत दोसांझ, आप माँ चुदाने के लिए वहाँ पे बोल रहे हैं, उसको सही बोल रहे हैं। जैसे बाकी सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं कि नहीं वो हमारा आंतरिक मामला है। सब लोगों ने ट्वीट किया, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, सभी लोगों ने किया, विराट कोहली आदि। तो यहाँ पे दिलजीत दोसांझ का तो समझ में नहीं आया। भाई, फेम लेने के और भी तरीके हैं, जिस देश में उसी देश की माँ चूत की नहीं ली जाती, ठीक है। बाकी आप सब खुश समझदार हैं। किसान मुद्दा चल रहा है, उसमें ये खालिस्तान मुद्दा कहाँ से घुस गया मेरे भाई? और मुझे उन लोगों का नहीं समझ में आ रहा है जो खालिस्तान एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जो ये मुद्दा लेके आ रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी सिख धर्मगुरु हुए हैं, उन लोगों ने इतनी कुर्बानी इसलिए दी कि वो एक अलग से देश बनाना चाहते थे? क्या उन्होंने कभी कहा कि नहीं हमें एक अलग से देश चाहिए? गुरु गोविंद जी लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, इसलिए दिया था कि आप लोग अभी जिस देश के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया, अब आप उसी देश को अलग करना चाहते, उसी देश को तोड़ना चाहते हैं। भाई, किसान आंदोलन कर रहे हैं, करिए, आपका मुद्दा है। आप गवर्नमेंट से नहीं संतुष्ट हैं, आप उसके लिए बोलिए, बस बस ऐसा बोलिए कि उसमें कोई बाहरी आके ना बोले मेरे भाई। वो हमारा आपका आपसे मतलब है, आपका और आपकी गवर्नमेंट से बातें चल रही हैं, उसमें किसी और बाहरी को घुसने मत दीजिए आप, कि कोई और तीसरा आके उसमें इंटरफेयर करे और बोले। धन्यवाद।